ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्यान सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देव निरंजनम् गुरुवाक्यं सदा सत्यं तस्मै श्री गुरवे नमः। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अर्चनीय वंदनीय पूज्य मम सतगुरुदेव भगवान वो अर्चनीय वंदनीय पूज्य संत समाज सम्माननीय शास्त्री जी उनका समस्त मंडल तथा माताओं बहनों भाई बंधुओं, कहते हैं मन चीती होवे नहीं प्रभु चीती तत्काल, बल जाए चाहत बैकुंठ को और भेज दे पाताल। हम और आप पता नहीं सुबह से और शाम तक जब तक सोते हैं तो लोग क्या नहीं क्या कल्पनाएं करते हैं। कुछ हो जाती हैं कुछ नहीं होती हैं, फिर हम मन डमाडोल सो होता है और डमाडोल होगा और कार्य नहीं हुआ तो फिर दुख होता है। देखो आज हमसे कोई कह रहा था कि महाराज हमारे यहाँ से हरियाणा पंजाब के लोग बढ़िया हैं, पैसे वाले हैं। मैंने कही हाँ ये बात तो ठीक है कि हरियाणा पंजाब के मनुष्य पैसे वाले भी हैं और बढ़िया भी हैं, पर कभी कभी ये भी तो निर्णय लिया करो कि वो हरियाणा पंजाब के पैसे वाले क्यों हुए या बढ़िया में गिनती क्यों आती है और आपकी घटिया में गिनती क्यों आती है। हो तो आप भी मनुष्य हैं कि यही तो मेरी समझ में नहीं आती है। मैंने कहा वहां एक संत हुए हैं जिनको नानक कहते हैं और वो अभी हुए जब कबीर हुए, तुलसी हुए, सूरदास हुए, इन्हीं के साथ में हुए 500-600 साल पहले। उन्होंने महाराज जनता को जगह जगह समझाया कि आप आगे बढ़ने चाहते हो तो इस रास्ता को आप पकड़ो। इधर तुलसीदास भी लिख रहे कि मुझे धन चाहना है या सम्मान चाहना है
तो क्या करना है? भक्ति चाहना है तो ये कहा है, प्रथम भगत संतन करे, परमात्मा की तरफ प्रवेश होना है, धन की तरफ प्रवेश होना है या ज्ञान की तरफ प्रवेश होना है, तो संतों का साथ बहुत जरूरी करना पड़ेगा। संत जो होते हैं वो हमारे माता भी होते हैं और पिता भी होते हैं और भाई बंधु सब कुछ होते हैं। जब पंजाब के लोग नानक से मिले, नानक ने कहा कि देखो 84 लाख योनियों को भोग करके तब मनुष्य का जीवन मिलता है, और इस जीवन में हम पुण्य भी कमा सकते हैं, स्वर्ग भी कमा सकते हैं, वैकुंठ भी कमा सकते हैं और नरक भी कमा सकते हैं। स्वर्ग कमाने का, वैकुंठ कमाने का, धन संपत्ति पाने का लक्ष्य ये है, मेहनत करो, मेहनत की कमाई करो, उसमें से 10वां अंश धर्म में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, किसी महापुरुष ने कहा है। और जब आप धर्म से जुड़ जाओगे, धर्म करने लगोगे, तो महाराज एक दाना बोते हैं और एक दाने के 100 दाने हो जाते हैं, और वो एक दाना अपना घर में रखे रहे। एक गुरु के 2 चेले थे महाराज, उनका आश्रम था, आश्रम पे लड़ाई, चेला कहे कि हम मेहनत बनेंगे, दूसरा कहे हम मेहनत बनेंगे। गुरुजी ने कहा कि इनकी परीक्षा ली जाए तभी तो मेहनत बनने के योग्य होंगे। तो उन्होंने एक मुट्ठी चना एक को दे दिए और एक मुट्ठी एक को दे दिए, और ये कहा कि मैं भ्रमण के लिए जा रहा हूं, इन वस्तु को सुरक्षित रखना। एक ने तो महाराज कपड़े में बांध के और एलवारी में रख दिए, और एक ने एक खेत में बो दिए। गुरुजी जब आए 10-15 साल के बाद, फिर दोनों चेला आए, गुरुजी ने कहा मेरी जो धरोहर थी वो लेके आओ। जब ये कहा महाराज, तो बाकी तो तिजोरी में रखे थे, चाबी लगाई, निकाल के दिए, लो गुरुजी। और गुरुजी ने जब उसकी पोटरी को खोला तो उसमें क्या रह गया? रेख बन गई, कुछ रहा ही नहीं। दूसरे से कहा आप तैयारी करो, ले आओ हमारा सा धरोहर। उसने कहा गुरुजी थोड़ा चलना पड़ेगा। गुरुजी ने कही चलो, तो उसने महाराज धर्मशाला बनवा दी, क्योंकि चने थोड़े थोड़े बहुत हो गए। क्षेत्र खोल दिया, 10-20 आदमी भोजन करते हैं वहां। और ये एक कमरा खोला तो ये कहा कि देखो ये चने तुम्हारे रखे। गुरुजी ने नेड़े लिया कि व्यवस्था यही संभाल सकता है, ये नहीं संभाल सकता है। ले बेटा कल बोलो वहां के बिहारी, ठीक है। वो समाज के सामने नुक्ति
कर दी उसकी। और निकटी करके वो मेहनत बना दिया। ऐसे ही नानक देव कहते हैं कि आपको धन चाहना है तो धर्म करो। इधर किसी विद्वान ने लिखा है, धर्म से योग, योग से ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जब आप महाराज धर्म की तरफ चले जाओगे तो ज्ञान नहीं मोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हो।